अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लर्निंग मैथमेटिक्स सीरीज़ का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस सीरीज़ में हम क्लास वाइज मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। क्लास 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें नंबर्स, नंबर ऑपरेशंस, मनी और टाइम है। नंबर के टॉपिक्स को मैं अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। अभी हमने नंबर ऑपरेशन स्टार्ट किया है। इसमें भी हमने एडिशन अप टू 2 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरी लास्ट लेक्चर में जो पार्ट 4 था उसमें कवर किया था। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है सब्ट्रैक्शन अप टू 2 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन अप टू 2 डिजिट का मतलब ये है कि या तो हम किसी 2 डिजिट के नंबर में से किसी 1 डिजिट के नंबर को माइनस कर रहे होंगे या किसी 2 डिजिट के नंबर में से 2 डिजिट के नंबर को माइनस या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें हमें बोरो या जिसको हम कैरी भी कहते हैं वो हमें नहीं लेना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम 2 डिजिट नंबर किसको कहते हैं। ये हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी कवर किया था, लेकिन मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आना ज़रूरी है। 2 डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर हम ऐसे नंबर को कहते हैं जिसमें 2 नंबर मौजूद होते हैं। जो नंबर पहली पोजीशन पर मौजूद होता है उसको टेंस पोजीशन कहते हैं और जो नंबर दूसरी पोजीशन पर मौजूद होता है उसे हम वंस की पोजीशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जैसे 13, 47 और 92। तो इसमें अगर आप देखें तो ये 2 डिजिट के नंबर हैं। तो इन 2 डिजिट के नंबर में जो पहले नंबर पर जो डिजिट होगा वो सब जो है ना वो 10 की पोजीशन कहलाएंगे और जो दूसरे नंबर पर जो डिजिट होगा वो 10 की पोजीशन पर कहलाएंगे। तो 13 वाले नंबर में जो 1 है वो 10 की पोजीशन पर है और 3 1s की पोजीशन पर है। इसी तरह 47 में 4 10 की पोजीशन पर है, 7 1 की पोजीशन पर है। इसी तरह 92 में 9 10 की पोजीशन पर है और 2 1 की पोजीशन पर है। उम्मीद है आपको 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 2 डिजिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं। सबसे पहले हम जो हमें नंबर दिए गए हैं जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है हम उनको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। एक कॉलम होगा हमारा वंस का और एक कॉलम होगा हमारा टेंस का। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 डिजिट के नंबर में जो पहला डिजिट होता है वो 10 की पोजीशन पर होता है और दूसरा नंबर 1 की पोजीशन पर होता है। तो हमें सबसे पहले उन नंबर्स को अरेंज करना होगा। जो नंबर्स 10 की पोजीशन पर हैं उनको 10 की पोजीशन पर लिख देंगे और जो 1s की पोजीशन पर हैं उनको हम 1s की पोजीशन पर लिख देंगे। उसके बाद हम लेफ्ट साइड पर नीचे माइनस का या सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि नंबर को सब्ट्रैक्ट हम जो शुरू करेंगे वो 1s की पोजीशन से शुरू करेंगे। मतलब जो सीधे हाथ पर जो नंबर लिखे होंगे पहले हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे। वो ख़त्म करने के बाद फिर उसके बाद हम 10s की पोजीशन पर आएंगे और वहाँ जो जो डिजिट लिखे होंगे बाद में उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए चलते हैं इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। पहली एग्जांपल के अंदर हमें 38 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम 2 कॉलम्स बना लेंगे, एक 10 का और एक 1s का। उसके बाद जो नंबर 1s की पोजीशन पर लिखे हुए हैं हम उनको 1s की पोजीशन पर लिख देंगे। 38 और 2 का मतलब हम 02 भी लिख सकते हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, ताकि 2 डिजिट दोनों नंबर के पूरे हो जाएं। अब यहाँ पर आप देखें जो पहला नंबर होता है वो 10 की पोजीशन पर होता है, दूसरा नंबर 1s की पोजीशन पर होता है। इसीलिए इन दोनों नंबरों में 8 और 2 जो है ये 1s की पोजीशन पर मौजूद है, इसीलिए हम उनको 1s के कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद हम जो नंबर बचेंगे उनको 10s की पोजीशन पर या 10s के कॉलम में लिख लेंगे। जो नंबर हमारे पास अब बचे हैं वो है 3 और 0। सब्ट्रैक्शन हमेशा हम 1s की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमेशा सब्ट्रैक्शन जो स्टार्ट करते हैं वो 1s की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, या हम सीधे हाथ की तरफ से भी हम उसको यूं भी कह सकते हैं कि हम उसको सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि हमारे पास दोनों में से जो बड़ा नंबर है, जैसे बड़ा 8 है तो हम क्या करेंगे 8 वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे वाला छोटा नंबर है वो है 2। अभी मैं सिर्फ 1s की जो कॉलम है उनकी बात कर रहा हूँ। तो नीचे जो छोटा नंबर है वो है 2। तो अब हम क्या करेंगे टोटल 8 लाइंस में से 2 लाइंस को क्रॉस कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो लाइंस हमारे पास बची हैं उनको हम नंबर दे देंगे। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर अब 6 लाइंस बच गई तो 1 2 3 4 5 6 मैंने उसके ऊपर इसी तरह लिख लिया। अब जो ये 6 है यही जो है ये 1s के कॉलम का आंसर होगा, इसी को हम 1s के कॉलम के नीचे लिख लेंगे। अब बारी है 10s के कॉलम की। तो 10s के कॉलम में आप देखें कि ऊपर 3 लिखा हुआ है और नीचे 0 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले 3 वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे
और 3 के नीचे चूंकि 0 लिखा हुआ है, 0 कोई नंबर नहीं होता, इसीलिए हम कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे और 3 का उसी तरह आंसर नीचे एज इट इज उतार देंगे तो 10 के कॉलम के नीचे 3 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 38 में से जब हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास 36 बच गया और यही इसका आंसर है। अगली एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें 63 में से 41 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले वंस के और टेंस के कॉलम बनाएंगे, उसके बाद जो हमारा नंबर है वो है 63 एंड 41। तो जो पहला नंबर होता है वो 10 होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो 1 होता है। तो आप देखें कि दोनों नंबरों के दूसरी पोजीशन पर 3 और 1 लिखा हुआ है, तो मैंने उसको इसी तरह से वंस के कॉलम में लिख दिया। और जो बाकी 6 और 4 हैं वो टेंस की पोजीशन पर होते हैं, इसलिए मैंने उनको टेंस के कॉलम में एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे वंस के कॉलम से। तो सबसे पहले हमारे पास 3 ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो हम 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नीचे 1 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, इन 3 वर्टिकल लाइन में से 1 लाइन को हम कैंसिल कर देंगे। 1 लाइन को कैंसिल करने के बाद अब हमारे पास जो ऊपर लाइंस बची वो बची टोटल 2 लाइंस। तो यही 2 हमारा आंसर है और इसी को हम 1 के कॉलम के नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा 1 वाला कॉलम सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 10 के कॉलम की तरफ। तो 10 के कॉलम को जब हम देखते हैं तो ऊपर 6 लिखा हुआ है, नीचे 4 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं 6 वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर लूंगा। उसके बाद 4 लाइंस को मैं क्रॉस कर दूंगा, क्योंकि इन 6 के नीचे 4 लिखा हुआ है, तो 4 वर्टिकल लाइन को मैं क्रॉस कर दूंगा। 4 वर्टिकल लाइंस क्रॉस करने के बाद अब मेरे पास जो वर्टिकल लाइन बची वो बची 2। ये जो नंबर है 2 वो मैं 10 के कॉलम के नीचे लिख दूंगा। तो इसी तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा, यानी 63 में से 41 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर 22 बचेगा। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल में हमें 60 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं सेम वही करूंगा। सबसे पहले 2 कॉलम्स बना लूंगा, एक 10 का कॉलम और एक 1 का कॉलम। उसके बाद जो हमारे पास 2 नंबर हैं वो हैं 60 और 10। अब जो हमारे पास 1 की पोजीशन पर अगर आप देखें तो दोनों 00 लिखे हुए हैं, तो इसीलिए मैं वंस के कॉलम में दोनों जगह 00 लिख दूंगा। और जो हमारा टेंस का कॉलम है उसमें पहले नंबर पे 6 लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे 1 लिखा हुआ है, तो उसको मैं टेंस के कॉलम में इसी तरह लिख दूंगा। अब उसके बाद बारी आती है सब्ट्रैक्ट करने की। तो सबसे पहले हम वंस की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। तो 1 की पोजीशन पर आप देखें कि ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है। तो 0 कोई नंबर नहीं होता, कोई क्वांटिटी नहीं होती, तो इसके लिए हमें कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे कि इसी 0 को एज इट इज़ 1 के कॉलम के नीचे लिख देंगे और हमारा 1 वाला कॉलम सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं 10 वाले कॉलम की तरफ। तो 10 वाले कॉलम को अगर आप देखें तो वहाँ पर ऊपर 6 है और नीचे 1 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 6 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। जो ऊपर वाला नंबर होता है हम उसी की लाइंस को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऊपर इस वाले क्वेश्चन में विदाउट बोरोइंग में हमेशा जो ऊपर वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा और जो नीचे वाला नंबर होगा वो छोटा होगा। तो ऊपर नंबर 6 है, 6 वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक लाइन को हम खत्म कर देंगे। एक लाइन खत्म करने के बाद अब हमारे पास ऊपर जो बाकी वर्टिकल लाइंस बचेंगी उनकी तादाद है 5, 1 2 3 4 5। अब यही 5 जो है ये हमारे टी के कॉलम का आंसर हो जाएगा और उसको हम टी के कॉलम के नीचे लिख लेंगे। ये लिखने के बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी 60 में से 10 को माइनस करने के बाद हमारे पास 50 बचेगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मजीद अगले टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स के तमाम कॉन्सेप्ट्स को बारी बारी क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।